नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक प्रोडक्ट, उसके डिज़ाइन और उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो ये पूरा सेगमेंट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। इसमें जितनी भी फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स आते हैं, दवा यानी मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी ब्रांड या मान लीजिए कंपनियाँ आती हैं, तो उनको ट्रेडमार्क कराने के लिए कौन से रजिस्ट्रेशन या कौन से क्लास में जाना पड़ता है। तो देखिए, अगर आप दवा की कंपनी ओपन कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होता है कि किसी कंपनी से खरीद रहे हैं और अपने ब्रांड के अंदर में बेच रहे हैं। तो इसके लिए जो ट्रेडमार्क का जो क्लास है वो क्लास 5 है। ट्रेडमार्क फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर क्लास 5। तो मेडिसिन से जितना भी प्रोडक्ट आता है, चाहे वो किसी भी तरीके का मेडिसिन हो, गैस से रिलेटेड हो, कैंसर से रिलेटेड हो, एड्स से रिलेटेड हो, गैस से रिलेटेड हो, या आपके हड्डी, पैर, दांत, कोई भी चीज़ की अगर कोई दवा बना रहा है, तो उसका पूरा जो सेगमेंट है वो क्लास 5 में आता है। तो अगर आपको अपने कंपनी के नाम का ब्रांड रजिस्ट्रेशन या लोगो रजिस्ट्रेशन या नाम रजिस्ट्रेशन दवा कंपनी का कराना है, तो आपको क्लास 5 में कराना पड़ेगा। अब इसके लिए 2-3 क्राइटेरिया होता है कि आप कौन से कंपनी, आपकी लीगल पेपर क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है या प्रोप्राइटरशिप है। अगर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड है और उद्यम में रजिस्ट्रेशन है, तब तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, लगभग अप्रॉक्स 20 to 30% के बीच में, क्योंकि इसका थोड़ा फीस ज़्यादा होता है। और अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप में फ़ीस कम है और गवर्नमेंट उसमें कोई डिस्काउंट नहीं देती है। अगर आप ये काम कराना चाहते हैं तो आपको जिससे भी कंसल्टेंसी से कराएं, हम लोग भी कंसल्टेंट हैं। देखिए, नंबर भी हमारा दिया हुआ है 9230222490। तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ता है, यानी आपके कंपनी के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेजा जाता है और उसको आपको कंपनी के नाम से 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर खरीद के उस पर प्रिंट करके नीचे सिग्नेचर करके कंसल्टेंट को देना पड़ता है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए होता है ताकि मान लीजिए जो कंपनी का पूरा काम होगा उस ट्रेडमार्क से रिलेटेड, तो वो आदमी को आप ऑथराइज कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट, आपकी तरफ से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और सारी चीज़ें बताएगा, दिखाएगा। और इसमें प्रोसेस क्या होता है, पहले एप्लीकेशन होता है, फिर गवर्नमेंट उसको क्लासिफाई करती है, फिर टेस्ट करती है ऑब्जेक्शन के लिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ, किसी से आपका ब्रांड का नाम मिल रहा है, तो ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, किसी के नाम से मैच नहीं है, ठीक है, तो फिर वो एडवर्टाइजमेंट में जाता है और फिर वो आर के प्रोसेस में जाता है। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन फाइलिंग करना पड़ता है। उसके बाद फिर अगर एक्सेप्ट होता है तो एडवर्टाइजमेंट में जाएगा, फिर आर के प्रोसेस में जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जामिनर चाहे या रजिस्ट्रार चाहे, तो आपका ऑब्जेक्शन फाइलिंग के बाद भी हेयरिंग दे सकता है। तो हेयरिंग में दोनों पार्टी को ही दिया जाता है। जैसे आपके अगेंस्ट में जिसने किया है, अगर कोई पार्टी ने केस किया है तो पार्टी को दिया जाएगा, और अगर गवर्नमेंट ने हेयरिंग लगाया है तो कोई पार्टी नहीं, आपका सिर्फ लॉयर ही ऑनलाइन हेयरिंग करेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्लास 5 का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, मेडिसिन वाली कंपनियों के लिए। तो इसमें कम से कम समझिए आपको 15 महीने से लेके 18 महीना नॉर्मल, अगर बिना रुकावट के भी कोई जाता है, तो ये ट्रेडमार्क टीएम से आर होने में लग जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और अगर आप दवा कंपनी हैं और या थर्ड पार्टी या मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी, दोनों टाइप में, और आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि दवा में क्या होता है, बहुत सारा ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। A1, 2, 1, B1, C1, देखिएगा, एक ही दवा का बहुत सारा कॉम्बिनेशन आता है, तो सबको ही ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, ताकि आपका ये काम हम लोग करा पाएँ। या ट्रेडमार्क सर्च भी करना होगा कि ये नाम खाली है या नहीं खाली है, तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, तो वो भी हम लोग चेक करके देख के आपको बता देंगे, ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर पाएँ। और पूरे इंडिया में हम लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है, कोई भी कहीं भी कर सकता है ट्रेडमार्क का। ऑफिस जो है बटा होता है, मान लीजिए कोलकाता का कोलकाता सेगमेंट, मद्रास, दिल्ली, ऐसे 3-4 सेगमेंट होते हैं। इसमें गवर्नमेंट का ऑफिस बटा होता है, मगर कोई भी कंसल्टेंट कहीं से भी चाहे तो कहीं का भी केस कर सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।